दोस्तों वैसे तो सल्फर बाजार में बहुत सारे रूप में उपलब्ध होता है, लेकिन वैज्ञानिक के मुताबिक साबित हुआ है कि पौधे को सबसे ज़्यादा सल्फर उपलब्ध होता है बेंटोनाइट के रूप में। तो क्या है आखिर सल्फर बेंटोनाइट, और सल्फर बेंटोनाइट को हम लोग कौन कौन सी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं, और इसको हम लोग कब, कैसे और कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, और सल्फर बेंटोनाइट को प्रयोग करने पर क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलता है, और इसको बाज़ार में कौन कौन सी ब्रांड का मिलता है और कितना प्राइस होता है, पूरे डिटेल्स में आज हम सल्फर बेंटोनाइट के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो को आप लोगों को लाइक कर देना है, और अगर हमारे इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सल्फर क्या होता है। तो सल्फर एक पौधे को आवश्यक वाला पोषक तत्व होता है, जो कि आप लोगों को तो पता है कि एक पौधे को ग्रो करने के लिए 17 प्रकार की न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ता है, और उसमें से 9 न्यूट्रिएंट होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, और उसमें से जो 8 न्यूट्रिएंट होता है वो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो 9 न्यूट्रिएंट जो मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर पड़ता है उसमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि आप लोगों को पानी और हवा से मिल जाता है, और बाकी जो 6 न्यूट्रिएंट बचता है, और उसमें से NPK जिसको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम बोलते हैं, और उसके अलावा कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम, ये जो 9 न्यूट्रिएंट होता है वो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर। अब बाकी जो 8 न्यूट्रिएंट होता है उसमें से आयरन, ब्रोन, क्लोरीन और मैंगनीज, जिंक, कॉपर और मोलिब्डेनम के साथ साथ निकेल भी पड़ जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर। तो इतने सारे न्यूट्रिएंट एक पौधे को ग्रो करने के लिए लगता है। अब बात कर लेते हैं बेंटोनाइट क्या होता है। तो बेंटोनाइट एक मिट्टी होता है जो कि बेंटोनाइट और सल्फर को दोनों को मिक्स करके सल्फर बेंटोनाइट बनाया गया है, और वैज्ञानिक के मुताबिक साबित हुआ है कि एक पौधे को सबसे ज़्यादा उपलब्ध होता है सल्फर बेंटोनाइट के रूप में, और इसीलिए सल्फर बेंटोनाइट को बनाया गया है। और सल्फर बेंटोनाइट में सल्फर 90% मिलता है और बेंटोनाइट आप लोगों को 10% मिलता है, और दोनों को मिक्स करके बनाया गया है सल्फर बेंटोनाइट, जो कि बाजार में आप लोगों को सल्फर बेंटोनाइट के नाम से उपलब्ध हो जाएगा। आप दोस्तों बात कर लेते हैं सल्फर बेंटोनाइट को हम लोग कौन कौन सी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं। तो वैसे तो सल्फर बेंटोनाइट को आप लोग किसी भी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसको तेलीन फसल में प्रयोग करते हैं, जैसे कि सरसों या फिर जो सूरजमुखी होता है या फिर जो मूंगफली होता है, बाकी और भी जितने प्रकार की तेलीन फसल होता है उसमें प्रयोग करने पर तेल की मात्रा को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। और उसके साथ साथ अगर आप लोग दालिन फसल में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मूंग या फिर जो मसूर होता है, तो इस वाली फसल में प्रयोग करने पर दाल की जो वजन होता है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने में मदद करता है। तो बाकी और भी जितने प्रकार की फसल होता है, जैसे कि मिर्चा, टमाटर, बैगन, इस वाली फसल में भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सल्फर बेंटोनाइट को फसल पर प्रयोग करने पर क्या क्या फायदा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले सल्फर बेंटोनाइट को प्रयोग करने पर पौधे में एमिनो एसिड और प्रोटीन की मात्रा को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, और उसके साथ साथ अगर आप लोग इसको किसी भी फसल पर प्रयोग करते हैं तो पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देता है, जिस कारण से पौधे में रोग बीमारियों का अटैक नहीं हो पाता है। और उसके अलावा सल्फर बेंटोनाइट को प्रयोग करने पर फंगस जनित बीमारी से काफ़ी ज़्यादा बचा के रखता है। और उसके साथ साथ सल्फर को अगर आप लोग प्रयोग करते हैं, यानी सल्फर बेंटोनाइट को प्रयोग करते हैं, तो उसमें आप लोगों को जो पौधे का कलर होता है, यानी जो पत्ते का कलर होता है, उसमें भी आप लोगों को हरापन रखने के लिए मदद करता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सल्फर बेंटोनाइट को हम लोग कब, कैसे और कितने मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों किसी भी न्यूट्रिएंट को अगर आप लोग प्रयोग करते हैं तो पहले मिट्टी को जांच करने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हमारे इधर तो ऐसा होता नहीं है। अगर आप लोग किसी भी फसल पर सल्फर बेंटोनाइट को एक बार प्रयोग करते हैं तो काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन तेलीन और दालिन फसल में आप लोगों को सल्फर जरूर प्रयोग करना चाहिए, जिसमें कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाता है तेलीन और दालिन फसल में। इसीलिए इस वाली फसल में आप लोगों को सल्फर बेंटोनाइट को जरूर प्रयोग करना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सल्फर बेंटोनाइट को हम लोग कितने मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। तो सल्फर बेंटोनाइट को 1 एकड़ के हिसाब से अगर बात की जाए तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोग किसी भी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सल्फर बेंटोनाइट बाजार में कौन कौन सी ब्रांड का मिलता है और कितने प्राइस के ऊपर मिलता है। तो सल्फर बेंटोनाइट आप लोगों को NFL जो कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड होता है उसका भी मिल जाएगा, या फिर इफ्को का भी मिल जाएगा। लेकिन 1 किलो का जो प्राइस होता है वो लगभग आप लोगों को 60 से लेकर 80 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों सल्फर बेंटोनाइट को अगर आप लोग फसल पर प्रयोग करते हैं तो काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर हमारे इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।